नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। जाने माने कवि दुष्यंत कुमार ने कहा था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन शायद हमारे माननीय नेता चाहते हैं कि हंगामे वाली यह सूरत बिल्कुल ना बदले व्यूअर्स, और उनकी कोशिशों में कोई कमी भी नहीं है। आज बीजेपी राहुल गांधी को मीर जाफर बताते हुए मैदान में उतरी और कहा कि शहजादे मीर जाफर को माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। इसके बाद गुस्से में लाल कांग्रेस ने बीजेपी को लोकतंत्र का जयचंद बता दिया। साथ ही राहुल गांधी को मीर जाफर कहने वाले डॉक्टर संबित पात्रा को कानूनी एक्शन की धमकी तक दी गई। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस शासित राज्य में संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी चल रही है। लेकिन इस सियासी तू मैं के बीच आज 7वें दिन भी संसद ठप रही। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मीर जाफर बनाम जयचंद वाले सियासी झगड़े में जनता की भावनाओं को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी कह रही है माफी मांगो, कांग्रेस कह रही है जांच करवाओ, लेकिन जनता यानी आप चाहते हैं कि संसद में काम हो, कार्य हो। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सर्वोच्च बहस, संसद बंद, मीर जाफर बनाम जयचंद। आज का आर पार प्राइम टाइम का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम आज इसी विषय पर। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का 7वां दिन हंगामे की भेंट चढ़ी। जहां सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ा है, वहीं विपक्ष जेपीसी की मांग पर लड़ रहा है। इस बीच आज फिर बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार जुबानी हमला किया। मीर जाफर नवाब बनना चाहता था और नवाब बनने के लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली थी। शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जयचंदों की एक फौज बना रखी है। लोकतंत्र का पाठ आप राहुल गांधी जी को पढ़ाइएगा, जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को मानस पटल पर अंकित करने का काम किया है। एक माफी के मुद्दे पर जिस तरीके से पूरे पार्लियामेंट को रोका हुआ है। बीजेपी का दावा है कि चाहे जो हो जाए, माफी तो राहुल गांधी को मांगनी ही पड़ेगी। वहीं कांग्रेस भी साफ कर चुकी है कि चाहे जो हो जाए, राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा और विकल्प नहीं है। माफी मांगने का तो सवाल नहीं है, बार बार वो पूछते रहेंगे, हम उसको नकारते रहेंगे। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा खत्म करने की कोशिश करते हुए सभी दलों के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। संसद चलाना ये सरकार की जिम्मेवारी होते हैं। नारा लगाने वाले कौन होते हैं? सत्तारूढ़ पार्टी की नेताओं ने। तो संसद चलाएगा कौन? विपक्षियों को अपना बात रखने की कोई गुंजाइश नहीं है सदन के अंदर। राहुल गांधी ने जो लंदन में बोला, उस पर लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। जगत प्रकाश नड्डा ने भी बोला, पीयूष गोयल ने बोला। ये राहुल गांधी जी को कितनी भारतीय यूनिवर्सिटीज ने बुलाया? जब वो वली अहद सल्तनत थे तब किसने बुलाया? ये कैम्ब्रिज ने बुलाया क्यों है? ये शोध का विषय है। कितने ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति है कि उनको कैम्ब्रिज ने बुलाया। सुनिए, 2 दिन दीजिए, 2 दिन के लिए ईडीसीबीआई दे दो। तीसरा मोदी एंटीगुआ में नजर आएगा। एक सेकंड, क्या बोला आपने? क्या बोला? क्या बनने के लिए मुझे ईडी दीजिए, मोदी जी एंटीगुआ में नजर आएंगे। दूसरी ओर टीएमसी पूरे मुद्दे पर कांग्रेस से दूरी बनाए हुए, क्योंकि टीएमसी ने आज अकेले ही विजय चौक पर धरना दिया। ममता बनर्जी तो खुल के कहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी को हराया नहीं जा सकता। समझ में आ रहा होगा ना ये कौन कहलवा रहा है, ये समझिए। क्या कह रही हैं वो तो सब सुन रहे हैं, कौन कहलवा रहा है ये आप बेहतर जानते हैं। सवाल है कि क्या तेरा हंगामा वर्सेस मेरा हंगामा वाली लड़ाई में जनता के मुद्दे दबे ही रह जाएंगे? आखिर इस हंगामे का समाधान क्या है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, संसद बंद, मीर जाफर वर्सेस जयचंद। तो आपने सुना
कितने बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। और आज आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण में हम बताएंगे ये मुद्दा कहां से शुरू होता है, यानी लंदन में राहुल गांधी क्या क्या कहते हैं, उसके बाद ये पूरा विषय हावी हो जाता है। आज उसका विश्लेषण करेंगे, लोकतंत्र पर राहुल की बदलती परिभाषा का विश्लेषण। 28 फरवरी 2023 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन। भारतीय लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा है, राहुल गांधी ने यह कहा। लोकतंत्र में भरोसा करने वाले दुनिया के करीब 50% लोग भारत में रहते हैं। भारतीय लोकतंत्र सिर्फ एक देश का नहीं, पूरी धरती का के लोकतंत्र का रक्षक है। 28 फरवरी को भारत का लोकतंत्र राहुल जी को सुदृढ़ मजबूत नजर आ रहा है। 28 फरवरी 2023 जनता जनार्दन में आपके समक्ष हूं, इसलिए कह रहा हूं इस तारीख को नोट करिए और इस बयान को नोट करिए। यहां राहुल जी कह रहे हैं कि कोई तकलीफ नहीं है भारत के लोकतंत्र के अंदर, भारत का लोकतंत्र मजबूत है और पूरी धरती के लोकतंत्र का रक्षक भी है। लेकिन 4 मार्च 2023 यहां पर लंदन में क्या होता है, अगर यूरोप से 3-4 गुना बड़े देश में लोकतंत्र खत्म हो जाता है तो आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? आगे का क्या कहा जाता है, दरअसल भारत में ऐसा हो चुका है, भारत में ऐसा हो चुका है, यानी लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। अमेरिका से आबादी में 3 से 4 गुना बड़े देश में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, यानी वहां पे भी भारत का जिक्र हो रहा है। और लोकतंत्र की रक्षा करने का दावा करने वाले अमेरिका और यूरोप दोनों चुपचाप देख रहे हैं। तारीख नोट करिए, 4 मार्च 2023, यानी राहुल जी यहां पर कह रहे हैं कि भारत में जो लोकतंत्र है वो लगभग समाप्त हो चुका है और ये देश चुपचाप क्यों है। 6 मार्च 2023 पे आइए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में राहुल गांधी क्या कहते हैं, अगर भारत में लोकतंत्र डगमगाता है तो धरती पर भी लोकतंत्र डगमगाता है। ये कहते हैं भारत में लोकतंत्र अमेरिका और यूरोप से 3 गुना बड़ा है, जो बात उन्होंने पहले भी कही। अगर भारत का लोकतंत्र बिखरता है तो पूरे धरती के लोकतंत्र को धक्का लगेगा। यानी जो 4 मार्च को कह रहे हैं उसको थोड़ा 6 मार्च को नहीं कह रहे हैं और रफू करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या भारत के लोकतंत्र को लेकर राहुल के शब्दों में विरोधाभास है, राहुल गांधी जी के शब्दों में क्या विरोधाभास है? इस बड़े यक्ष प्रश्न के साथ मैं अपने दोनों पैनलिस्ट के पास जाता हूं। आज कोई लंबा चौड़ा पैनल नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से एक तरफ सुप्रिया श्रीनेत हैं जिन्होंने आज कांग्रेस के लिए मोर्चा संभाला, और जब मीर जाफर कहा गया तो जयचंद कहा गया कांग्रेस की तरफ से। दूसरी तरफ गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। आप दोनों का अभिनंदन है। मैं चाहता हूं कि इस चर्चा में 60 सेकंड का समय मैं आप दोनों को देता हूं शुरुआती कमेंट्स के लिए, और फिर इस डिबेट को मैं पूरे ढंग से ओपन करूंगा। शुरुआत मैं आप ही से कर लेता हूं। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र की दुहाई आप भी दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी दे रही है, यानी आप भी कहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत है, वो भी कह रहे हैं कि देखिए लोकतंत्र पे बीजेपी कुठाराघात कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र का मंदिर देश की संसद चल क्यों नहीं रही है? अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो वक्तव्य वॉइस एको कर रही है, अगर ठीक करा दे प्लीज अमित जी। जी कहिए बात। देखिए, जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने कल आप ही के कार्यक्रम में कहा है ना, तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि सीबीआई इनके समय में तो पिंजरे का तोता सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि बना दिया है। हमारे समय में भ्रष्टाचारियों को काट रहा है सीबीआई और ईडी, ये निष्पक्ष है, स्वतंत्र है। और अगर आप इस तरह का वक्तव्य देंगी कि हमारे पास दे दो और हम तीसरे मोदी को एंटीगुआ भेज देंगे, तो मैं इतना ही कहूंगा, पहली बात तो ये जनता आप पे कभी भरोसा करने नहीं वाली, क्योंकि आप कट्टर बेईमान हैं और आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी भारतीय राजनीति में किसी ने देखा नहीं, वो गांधी परिवार है। और मोदी जी ने तो वो कर दिखाया है कि आज हम सब जानते हैं किस तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। अगला चुनाव आने दीजिए 2024 का, और आप नेस्त नाबूद हो जाएंगे। दूसरी बात, बिल्कुल राहुल गांधी मीर जाफर है आधुनिक युग के। क्यों कहा? क्यों मैं कहता हूं, देखिए, हाँ मैं बताता हूं। सबसे पहले आप ये बताइए
कि चीन के साथ देखिए ये समझौता जो किया है, ये समझौता किसने किया है? राहुल गांधी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। 60 सेकंड हो गए जी। चीन से रिश्वत किसने ली है? चीन से रिश्वत किसने ली है? जी जवाब वो रिश्वत भी इन्होंने ही ली है। विदेशी धरती पर जाकर भारत का अपमान करना, झूठ बोलना, और झूठ क्या है मैं वो बता दूं। अभी मेरा 1 मिनट पूरा नहीं हुआ। 1 मिनट पूरा हो गया, 1 मिनट से ज्यादा हो गया, 1 मिनट 15 सेकंड हो गए। मैं वापस आपको मौका दूंगा, आप ही दोनों हैं चर्चा के अंदर, तो मौका दोबारा मिलेगा। 60 सेकंड का वक्त सुप्रिया श्रीनेत का है। सुप्रिया, क्या आपको लगता है राहुल जी जो 28 फरवरी को कहते हैं, जो 4 मार्च को कहते हैं और जो 6 मार्च को कहते हैं, उन तीनों उनके बयानों में एक बड़ा विरोधाभास है? बीजेपी उसी मुद्दे को लेकर कह रही है कि माफी मांगनी पड़ेगी लेकिन उसके बिना सदन नहीं चलेगा। क्या आपको लगता है कि डेडलॉक तो तोड़ना पड़ेगा? कौन तोड़ेगा? हु विल ब्लिंक द आई फर्स्ट? भाजपा की ओर से, भाजपा के रंग में, भाजपा के चश्मे पहन के कोई देखेगा तो उसको विरोधाभास लगेगा। इसमें कतई विरोधाभास नहीं है। मैं 2-4 बातें बोल देती हूं और वो बातें बोलनी जरूरी है। हिंदुस्तान का सदन 7वें दिन नहीं चल रहा है। इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि सत्ता पक्ष हंगामा मचा रहा है। सत्ता पक्ष सदन की कार्रवाई में अवरोध बन रहा है। सत्ता पक्ष नारेबाजी कर रहा है। सत्ता पक्ष वेल में उतरा हुआ है। 75 साल आजाद हिंदुस्तान में सत्ता पक्ष ने कभी सदन की कार्रवाई स्थगित कराने का काम नहीं किया था। वो भी मोदी जी ने कर दिखाया, और सिर्फ इसलिए कर दिखाया कि अडानी के सवालों पर जवाब न देना पड़े, अडानी पर बोलना न पड़े। मैं तो इनको चैलेंज करती हूं, आप कॉमेडी सेंट्रल वालों को बुलाकर मीर जाफर आफर कहलाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जयचंदों की फौज आपकी भरी हुई है। जिन्होंने आजादी में एक नाखून नहीं कटवाया वो यहां पर आकर बात करते हैं। आपने मैं तो कहती हूं, आपको लगता है राहुल गांधी जी ने कुछ गलत कहा है? 1 मिनट रुक जाइए। राहुल गांधी जी ने अगर कुछ गलत कहा है तो हिम्मत है, सदन में बोलने दीजिए उनको। सदन में नहीं बोलने देंगे क्योंकि अडानी पर बोलेंगे और उनकी पोल पट्टी और खुल जाएगी। सदन को स्थगित करने का काम सत्ता पक्ष कर रहा है और यहां पर अपेक्षा विपक्ष से की जा रही कि हम डेडलॉक तोड़ेंगे। हम तो डेडलॉक तोड़ना चाह रहे थे। 200 सांसदों को 2000 पुलिसकर्मी रोक रहे थे। यह है मोदी जी का डर और यह है मोदी जी का भय। अडानी का नाम सुनते ही ऐसे गला सूखता है और ऐसे पानी पीते हैं कांपते हाथों से। जी, लेकिन कल गौरव भाटिया, आपने उस चर्चा को आप बीच में भी लेके आए। कल सुप्रिया जी ने हमारी चर्चा थी उसमें बोला कि अगर 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए ईडी सीबीआई हमें दे दें तो एंटीगुआ में होगा दूसरा मोदी। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि डेडलॉक तोड़ना सरकार का काम है? और मीर जाफर की बात तो आप ही के प्रवक्ता ने पहले करी, यानी डॉक्टर संबित पात्रा ने करी। अब सोर्सेस कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकती है कांग्रेस पार्टी। एक एक करके उत्तर दे देता हूं। सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, थोड़ा समय और बीत जाए। अभी न्यायालय का जब आदेश आएगा, भ्रष्टाचारी गांधी परिवार जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप पर बेल पर बाहर हैं, आप देखेंगे कि ये राहुल गांधी हु इज एक्चुअली सेंट्रल टू द कांग्रेस कॉमेडी, ये खुद जाके कोटरोची मामा के गोद में बैठे होंगे। और ये क्यों होगा? क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। मैं दूसरी बात पे आता हूं। इन्होंने कहा कि हम लोग तो चाहते हैं कि सदन चले। अच्छा, आज तो राज्यसभा के चेयरपर्सन ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी अमित जी, ये वहां पे क्यों नहीं गए? ये तो एक प्रश्न है जो आपको पूछना चाहिए। तीसरी बात मैं जो बड़ी उठाना चाहता हूं, आप अगर समझे तो इनसे पूछिएगा और इनमें हिम्मत है तो जवाब देंगे। क्यों राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाके झूठ बोलते हैं? मुझे वो वक्तव्य दिखाइए नरेंद्र मोदी जी ने कहा हो कि सिख जो है, मुसलमान जो है, वो द्वितीय श्रेणी के नागरिक है भारत में। पहला सवाल तो झूठ बोला ना राहुल गांधी ने। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारत की संसद में माइक म्यूट हो जाता है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। 7 फरवरी 2023 राहुल गांधी 43 मिनट 41 सेकंड संसद के पटल पर बोले कि नहीं बोले? वो बोले क्या हम सब जानते हैं, बिना तथ्यों के झूठ बोल रहे थे, लेकिन बोले कि नहीं बोले? इसका मतलब दूसरा झूठ बोला उन्होंने विदेशी धरती पे। भारत के लोकतंत्र को, संसद को, जुडिशरी को, मीडिया को, हर किसी को बदनाम करने की ये साजिश करते हैं। मीर जाफर नहीं बुलाएंगे तो क्या कोई और जाफर बुलाएंगे? अरे ये है मीर जाफर,
और इसीलिए इनको मीर जाफर बुलाया जाता है। और तीसरा झूठ भी पकड़ देता हूं, इन्होंने विदेशी धरती पर कहा अमीर जी कि मैं कैम्ब्रिज तो आ सकता हूं लेकिन भारत के किसी विश्वविद्यालय में नहीं जा सकता। ये विषय पहले भी आप मुझे बताइए, जेएनयू में भारत